नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। मिरर कैसा दिया भैया, कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर दिया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहते ही बहुत सारी चीजें अपन के दिमाग में आ जानी चाहिए। फॉर्म्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। इमेज लॉन्ग है, मतलब कि एच डैश है कितना बेटा जी, 10 सेंटीमीटर। concave mirror forms 10 centimeter long image of an object of height 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां से एक बड़ी खतरनाक सी बात हो गई। क्या खतरनाक बात हो गई, देखो इसने ये तो बोल दिया मुझे कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन वो रियल है कि वर्चुअल है तो बताया नहीं। क्योंकि अगर रियल होती तो मैं इसको माइनस में लेके चलता। क्यों माइनस में लेके चलता, रियल ऑब्जेक्ट कहाँ बनती, रियल इमेज कहाँ बनती, नीचे बनती। तो उसके लिए मेरा एच डैश किस में लेता, मैं नेगेटिव में लेके चलता। और अगर मेरी क्या होती, सॉरी वर्चुअल होती तो वर्चुअल इस तरफ को होती, तो जिसको मैं किस में लेके चलता, पॉजिटिव में लेके चलता। किस में लेके चलता, पॉजिटिव में लेके चलता। अब यहाँ तो इसने कुछ कहा ही नहीं है। जब इसने कुछ यहाँ कहा ही नहीं है तो मैं इसको प्लस और माइनस दोनों लेके चलता हूँ, ठीक है ना। इसको क्या लेके चलता हूँ, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीफाइड इमेज है, और जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है वो दो केसेस में मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। एक केस जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हो तब। दूसरा, इस केस में तो कैसी इमेज बनाता है, रियल। लेकिन जो दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी हो तब भी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, लेकिन अब की बारी वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान पे रखना है। तो एच डैश को मैं दोनों साइन के साथ पे ले सकता हूं। कह रहा है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, एच डैश अपॉन एच। क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है। तो एच डैश की वैल्यू आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस 10 अपॉन एच कितना 2। एच हमेशा प्लस में होता है, ये तो आपको जानते हो। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना 5 आ गया। तो जो आपकी m की वैल्यू आई विच इज प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। दोनों ही पॉसिबल है, क्योंकि आप को एग्जैक्ट पता नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से कि इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर, सॉरी मतलब रियल है कि वर्चुअल है, ये आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन आज की सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज लोकेटेड। अ 4.5 सेंटीमीटर निडल, निडल की भी हाइट दे दी है भाई, कितनी जी 4.5 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इज लोकेटेड 12 सेंटीमीटर अवे, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों खड़े हो जाने चाहिए कान खड़े, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाने के साथ साथ हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है। मतलब कि m की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, या जो h डैश की वैल्यू होगी वो h से छोटी। ठीक है जी, तो ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ भी दे दी बेटा जी आपको, कितनी 15 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। कॉन्वेक्स की क्या ही की किस में होती है, प्लस में होती है। ये बात समझ में आनी चाहिए। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये u भी देखा है ना आपको, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब कि u इज हाउ मच, 12 सेंटीमीटर। ये माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव में, u हमेशा किस में, नेगेटिव में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाना है जी, और हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब m चाहिए, वो लास्ट में निकाल देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं।
1 अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है बेटा जी, 1 अपॉन 15 माइनस, ये साइन माइनस का है और ये माइनस में है तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये 1 अपॉन 12 हो गया। ठीक है, तो ये 1 अपॉन v इज इक्वल टू क्या आना आपके पास, 15 इंटू 12, आप देख लेना कोई दूसरे एलसीएम होता होगा तो 15 से 15 गया, ऊपर आया 12, 12 से 12 गया, इधर आया 15, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू आ गया आपके पास 27, 27 अपॉन 15 इंटू 12। तो इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, इसको मैं v, इसको उल्टा तो इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 अपॉन 27, 27 तो 3 9 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 4 जा, तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू आ गया 20/3। अब इसको आप एलसीएम के हिसाब से 6.6 से 6 टाइप का कुछ वैल्यू आएगा, निकाल लेना। तो v इज इक्वल टू इसमें आ गया। अच्छा, ये प्लस में आया कि नेगेटिव में, प्लस में आया, प्लस में ही आना चाहिए था, आना भी किस में चाहिए था, प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है जो हमेशा बिहाइंड द मिरर इमेज बनाता है, तो इसकी वैल्यू प्लस में आनी चाहिए थी, प्लस में भी आ रही है। ठीक है, अब ये एक आंसर आ गया मेरा, v की वैल्यू कितनी आ गई, 20, v की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 प्लस में क्या सेंटीमीटर। अब m निकालने को कह रहा है, m की वैल्यू क्या होती है बेटा, m इज इक्वल टू होता है, एक तो होता है h डैश अपॉन h, मुझे h तो पता है लेकिन h डैश नहीं पता है, तो इसलिए मैं m की वैल्यू ऐसे तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे एक और भी तो फॉर्मूला पता है, माइनस v/u। तो भाई मैं इस m की वैल्यू के लिए ये वाली चीज अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो इसको अप्लाई करते इसमें मेरा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस v अभी अभी निकाला है कितना 20, प्लस में ही है तो इसलिए माइनस को अफेक्ट नहीं करेगा, 20/3 मल्टीप्लाइड बाई u कितना है जी, u पहले से दिया हुआ है कितना -12, तो ये माइनस को माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस कर देगा। अब तो निकालो m इज इक्वल टू कितना है, देखो वैसे भी अगर आप देखो तो मैंने क्या कहा था, m की वैल्यू कॉन्वेक्स केस में ऑलवेज लेस देन 1 आनी चाहिए थी, तो लेस देन 1 के लिए जस्टिफाई कर देते हैं, 12/3 जा 36। अब इसको आप कर लेना विच इज लेस देन 1, विच इज लेस देन 1, आप इसको डिवाइड वगैरह कर लेना, तो बहुत सिंपल सी फिगर है। तो ये लेस देन 1 है, क्यों लेस देन 1 है, इसलिए लेस देन 1 है क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन द वैल्यू इन द न्यूमरेटर, तो इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी, तो जो आएगी वो भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको एश्योर करता हूँ, अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चन एक बार ढंग से समझ लो, खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद आप खुद से जो भी आप लोगों के पास रिफ्रेशर्स बुक हैं, जो भी आप लोगों के पास किताबें अलग अलग तरीके की, ठीक है ना, उन किताबों में या डिफरेंट यूट्यूब में जितने भी तरीके से आप लोग देखते हो यूट्यूब के माध्यम से या बाकी और भी जो भी आपके पास पर रिसोर्सेज हैं, उन सब जगह से आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को निकालो और उन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो। मैं आपसे बहुत हद तक ये मान कर चलता हूँ कि अब आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इवन जिनने ढंग से देख लिए होंगे उनसे सभी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे मिरर से बेस्ड, मिरर पे बेस्ड। तो आज के लिए इतना ही, आज के इतने ही सारे क्वेश्चन आपके साथ पे डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए होगा, आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली वी विल आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़रूर हमें भी कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।